प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं 3.5 एक्सरसाइज जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी इस एक्सरसाइज में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है? देखो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पहले क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये होता है। तो इसे 1 मान लिया। 2 क्या होगा, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0 ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म है, एक सामान्य फॉर्म है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने का रैखिक युग्म। तो अब यहां से क्या है कि आपको जो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों। अगर आप यहां पर इस तरह से रख दें 1 यानी यहां पर x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 यही ना, एंड इक्वल y इक्वल टू क्या रख दोगे, c1 a2 माइनस c2 a1 फिर इक्वल टू 1 और यहां पर आप रख दोगे a1 c2 माइनस a1 c2 माइनस a2 c1। अच्छा, क्योंकि देखो ये c है तो यहां पर ये b के साथ रिलेशन होगा। तो b के साथ इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, a1 b2 और a2 b1 ये हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालेंगे और यहां पर रख देंगे, इक्वेट करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इन पांचों इक्वेशन को फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो आई थिंक फर्स्ट जो है इसका क्या दिया हुआ, फर्स्ट दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को देखो, इसका a1 कितना हुआ 1, b1 कितना हुआ माइनस 3, c1 भी माइनस 3 और a2 3 हो गया, b2 माइनस 9 हो गया और c2 माइनस 2 हो गया। अब बच्चों यहां पर अगर आप 1/3 रखें और माइनस 3/9 और यहां पर माइनस 3/-2 तो आप देखोगे कि इससे ये कैंसिल हो गया और फाइनली मिल गया 1/3। यहां पर भी 1/3 और ये 3/2। ये इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है। और ये किस चीज का कंडीशन होता है, ये कंडीशन आप याद करो पीछे किस चीज का कंडीशन था कि a1 इक्वल टू b1 हो, फॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो और c1/c2 इक्वल ना हो। पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है और पैरेलल लाइन का तो पता है आपको, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो क्या बोलोगे, इट हैज नो सॉल्यूशन, है ना, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब बच्चों यहां से भी देखो, ये फर्स्ट आपका, ये सेकंड इक्वेशन, यहां से क्या करोगे, a1 कितना हुआ सुजल 2, b1 कितना हुआ 1 और c1 कितना हुआ -5। वेरी गुड। a2 हो गया 3 और b2 कितना हुआ 2 और c2 -8। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए। अब देखो यहां पर क्या लग रहा है, 2/3 1/2 है इक्वल आपस में नहीं, तो यानी इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन के लिए आप लिखो x अपॉन क्या फॉर्मूला आपका, फिर से फॉर्मूला लिखिए तो जरा। फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 फिर इक्वल रखना है y इक्वल टू हो जाएगा c1 a2 माइनस
C2 A1 और 1 अपॉन यहां पर हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये सारी वैल्यू यहां पर रखो। यहां पर आप लोग क्या करते हो, माइनस प्लस मिस्टेक कर देते हो, इस वजह से आंसर नहीं आता। तो यहां ध्यान से पुट करो। देखो x अपॉन B1 कितना है 1, C2 कितना है C2 माइनस 8। तो ऐसे करके माइनस 8 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई में माइनस 8 लिखना है। फिर यहां माइनस आ गया B2 देखो कितना है 2 इंटू में C1 कितना है -5। फिर इक्वल y, C1 कितना है -5। फिर देखो C2 कितना है सॉरी A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -8। तो -8 माइनस +8 हो गया इंटू में A1 हमारा 2 है इक्वल टू 1 अपॉन बच्चों A1 2 इंटू B2 कितना हुआ 2 और A2 है 3 और B1 1। अब ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x अपॉन आ जाएगा यहां से -8 और +10, यहां आ जाएगा y इक्वल टू -15 प्लस 16 और यहां आ जाएगा 1 अपॉन 4 3। तो यहां से हो जाएगा x अपॉन देखो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां से y अपॉन 1 हो जाएगा और यहां पर 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे x अपॉन 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखते हैं 1 अपॉन 1। यहां से जब क्रॉस कर दोगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से y इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से जब इसके इक्वल रखोगे तो क्रॉस करोगे y इक्वल टू 1। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें लगता है कि ये ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ बिल्कुल प्रैक्टिस में है तो यही सबसे आसान तरीका है। कब आसान होता है पता है, जब ये इक्वेशन जैसे इजी है, मतलब बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, तब तो आप क्या करोगे एलिमिनेशन भी लगा सकते हो सब कुछ। बट ये कॉम्प्लिकेटेड, मान लो यहाँ पर 13 है 63 है -45 है ऐसे करके, तो वहां पर ये बड़ा काम आ जाता है। यही आसान हो जाता है। बट कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन। मैंने एक चीज और इस फॉर्मूले में ऑब्जर्व करा, देखो ये लास्ट में C1 है ना, तो अगले C1 से ही शुरू हो रहा है ना। अगले देखो यहाँ लास्ट A1 हो रहा है तो ये से। अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे ये जब लिखूंगा तो याद रह जाएगा कि जहां ये खत्म हुआ वहीं से ये शुरू होगा, जहां ये खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, तो याद रह जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। तो देखिए यहां से भी आप पहले A1 निकाल लीजिएगा, 3 आ गया, B1 निकालिएगा -5 और C1 निकालिएगा -20, ये इधर आ गया। यहां से A2 कितना हुआ चांदनी 6 और B2 कितना हुआ -10 और C2 कितना हुआ -40। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले में रख देंगे। क्या फॉर्मूला है यहीं पर करें, चलो यही करते हैं। x अपॉन, अच्छा यहां ना कभी आप लिख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लिख ही देता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हिंदी वाले क्या लिखोगे, ब्रज गुणन विधि के द्वारा। x अपॉन देखो फॉर्मूला मुझे याद हो चुका है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1C2 माइनस एक मिनट B1C2 बिल्कुल, उसके बाद B2C1 अब इक्वल टू देखो यहां पर किससे शुरू होगा, C1 से होगा और इसके साथ A आएगा, तो C1A2 और फिर माइनस आ जाएगा एक मिनट C2A1। आई एम राइट। उसके बाद यहां से शुरू होगा A1 B2 और A2 B1। तो बार बार करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए। B1 कितना है, B1 -5 मल्टीप्लाई में B1 है -5। उसके बाद C2 देखो कितना -40, फिर B2 है -10 तो ये प्लस हो जाएगा इंटू C1 है -20। उसके बाद y यहां पर C1 -20 इंटू A2 ये 6 है माइनस C2 -40 माइनस प्लस हो गया। उसके बाद
मल्टीप्लाई में आ जाएगा a1 यानी 3, फिर यहां से आ जाएगा a1 देखो कितना आ गया 3 इंटू में b2 -10, उसके बाद माइनस a2 है 6 इंटू में b1 -5। ठीक है, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहां से देखो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, वो भी प्लस में 200, और ये माइनस में आ जाएगा 200। देखो माइनस में आ गया था 200, ये आए ना यहां से माइनस में 200, और यहां पर देखो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 120, और यहां पर कितना आ गया 120 प्लस में, और यहां पर देखो बच्चों यहां पर कितना आया माइनस में 30 और यहां प्लस में 30। अब जरा ध्यान दीजिए, देखो यहां पर भी x आएगा x/0, यहां भी y/0 और यहां 1/0, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ, तो क्वेश्चन करने से पहले आपने देखना है, जरा ध्यान दो। तो देखो यहाँ क्या था 3/6 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू -20/40। सबको जरा कैंसिल करो तो देखो नीचे 2 आ गया सबका, 1/2 तो यहां से क्या पता चल गया a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों के तीनों क्या है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इट हैज मेनी सॉल्यूशन। एक बच्चा पॉज कर देना। तो बच्चों यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हुआ कि इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन है नहीं कि एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अनंत हल है, बहुत सारे हल है। ठीक है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यहां से सॉल्व नहीं किया जा सकता, किसी भी मेथड से नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप इस तरह से चेक जरूर कर लीजिए कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं, यानी यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे इक्वल होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। इस क्वेश्चन में देखो फिर से यहां पर आप a1 निकाल लोगे, ये 1 हो गया, b1 निकाल लोगे -3, c1 निकाल लोगे -7। इसके बाद प्यारे बच्चों a2 निकालोगे तो 3 आ गया, b2 कितना आ जाएगा -3 और c2 कितना हो जाएगा -15। अब यहां से फिर यही फॉर्मूला लगा दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या हो जाता है फॉर्मूला बोलो, b1c2 b2c1 इक्वल टू y/c1a2 c2a1 1/a2b2 a2b1। वैल्यू रखिए, चलिए यहां रख देते हैं वैल्यू, यहां पर रखिए x वैल्यू कितनी है b1 बताते चलो, b1 कितना -3 इंटू में c2 कितना -15, फिर माइनस, अब केवल b2 कितना -3। ये बच्चों b2 भी, अच्छा b2 और b1 और b2 एक ही चीज है दोनों। चलो मल्टीप्लाई में c1 कितना है -7 इक्वल टू y, यहां पर आ जाएगा y में c, ये देखो ये जो है c1a2 है, तो c1 बच्चों -7 और a2 हो गया हमारा a2 3 हो गया, फिर माइनस c2 हो गया -15, तो माइनस प्लस इंटू में a1 हमारा 1 है इक्वल टू बच्चों 1 यहां पर आ जाएगा a1 यानी 1 इंटू में b2 हमारा -3 a2 बच्चों 3 है इंटू में b1 हमारा फिर से -3, तो a2 और b2। अब इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान है तरीका। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 45 आएगा, इसको इससे करोगे तो प्लस का 27 आएगा, और यहां से आ जाएगा y इक्वल टू यहां से माइनस का 21 और ये प्लस का 15, यहां से बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 9। यहां से x/, इन दोनों को जरा प्लस करिए, कितना आया, ये आ जाएगा 66 है ना 66। उसके बाद यहां पर आ जाएगा कितना
6, वो भी माइनस का, और यहां से आ जाएगा बच्चों 6 प्लस का। तो यहां से देखो x इक्वल टू 66 इक्वल टू 1/6 बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जब y -6 ऐसे रख दोगे 1/, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर जाने के बाद y इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसे आप चेक करिए, देखिए आंसर सही है। और बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा B2 है बच्चों वो -3 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करिएगा तो ये 24 मिलेगा, फिर यहाँ पर ये 24 होगा, 6 से जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड यानी दो पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट में दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं। दोनों इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और इसका क्या दिया हुआ है, इट हैज नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, इसका सॉल्यूशन है, समझते क्या, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है आरती, तो क्या होता है, देखिए होता है ना A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, और क्या होता है C1 अपॉन में C2, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो अब यहां से जरा इसी तरह से यहां से सारी चीजें यहां पुट कर दो। A1 बताओ जरा क्या है, तो 2 है, और A2 कितना है बच्चों, A माइनस B, A2 क्या होता है, जो X के साथ है। अब इसी तरह से B क्या हो जाएगा, जो Y के साथ है, और यहां पर Y के साथ क्या है, A प्लस B। यहां पर बच्चों देखो ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो जब ये भी इधर हो और ये भी इधर हो, तो दोनों इधर आके माइनस में होगा, तो दोनों का माइनस खत्म भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे, C2 लिख दिया, अच्छा यहां पर हाँ B2 होगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्यूशन आएगा, इसको इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो, या इन दोनों को इसके इक्वल रखो, सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले 2AB और इसको इक्वल रख रहे हैं A प्लस B, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 2A 2B, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 3A माइनस 3B। अब यहां पर दोनों को इस साइड लेकर के आ जाओ, देखो 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 3B इक्वल टू 0। अब इन सबको सॉल्व कर लो, कितना हुआ -A, और ये कितना हो जाएगा +5B इक्वल टू 0। ये हमारा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बना। 5 ऐसे आएगा 2 और 3 प्लस होकर के 5, ठीक है, और 2A में -3A हुआ, इसलिए -1 ये बचा। इसके बाद देखो इन दोनों को इक्वल रखना है, 3 अपॉन A प्लस B इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी 7A प्लस B और 3A प्लस B माइनस 2, सबको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा बच्चों। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7A प्लस 7B इक्वल टू 9A प्लस 3B और -6, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब A और B सबको इस साइड लिया, देखो A माइनस 9A प्लस 7B माइनस 3B इक्वल टू -6 को उधर ही रहने देते हैं। अब यहां पर 7 में से ये माइनस हुआ तो -2A, यहां पर दोनों कितना हो जाएगा +4B और इक्वल टू -6, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फिर यही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड है, इसी मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, कर देते हैं, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। देखो यहां से बच्चों A1 B1 और C1 ये आप निकालिए यहां से। A1 कितना -1, B1 कितना 5 और C1 कितना 0। यहां से A2
-2 B2 4 C2 बोलो +6, इधर आके +6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो x अपॉन, याद है वैल्यू क्या था फॉर्मूले में, बताइए तो, B1 C2 माइनस B2 C1, फिर यहां से क्या था y इक्वल टू C1 A2 और माइनस A1 C2, यहां पर C2 है, अच्छा, और यहां पर ये कह रहे हैं C2 A1, वहीं पे आया सर, 1 आया सर, यहां हुआ है। अब देखो C1 A2 माइनस C2 A1, अब से सर अभी भी गलत है, हाँ सर, आज नहीं, आप सही, अब सही है। यहां हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, x B1 देखो कितना है, बोल दिया करो, बोलो 5 C2 6 माइनस B2 4 C1 0, वेरी गुड, C1 0 A2 माइनस C2 और A1 माइनस, चेक करते रहना वैल्यू, A1 माइनस B2 माइनस A2 माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस B1 5, यहां से देखो ये तो 0 ही आ गया, ये 30 हो गया, यहां भी ये 0, ये कितना हो गया प्लस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और यहां पर कितना -4 और ये 10, तो ये भी 6 बचेगा, तो इसको इसके इक्वल रखो, यानी x अपॉन 30 इक्वल टू 1/6, यानी x सॉल्व करके बच्चों 5 आ जाएगा। आप चेक कर लो इसका आंसर। अच्छा, यहां पर बच्चों y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 और 1, यानी y इक्वल टू बच्चों 6 आ जाएगा, हाँ 6 करके होगा। तो फाइनली बच्चों x इक्वल टू 5 आया और y इक्वल टू 6 आया, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो ये x y की वैल्यू है यही a और b की वैल्यू है, समझिएगा। जो हमारे इक्वेशन में ये जो a और b दिया हुआ है, फाइनली यहां पर ये a और b हमें निकालना था, क्योंकि इसी a और b का यूज करते करते हमने ये इसे फर्स्ट और सेकंड जो हमने मान रखा है इसे छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड नहीं, यहां पर देखो नया इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया था, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और यहां से ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो वेरिएबल जिसको निकालना वो क्या है, a और b है, यहां पर भी a और b है, तो जो हमने यहां पर a1 b1 c1 निकाला वो ये a नहीं है, वो इसका कॉफिशिएंट a1, ठीक है। तो हमने ये x के टर्म में निकाल दिया, आप चाहो तो यहां पर क्या लिख सकते थे, यही a, ठीक है, यहां चाहो तो क्या लिख सकते थे, यही b, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी आ जाता है यही a, यहां पर भी a और यहां पर भी a, यहां b है और यहां पर a, तो फाइनली a की वैल्यू 5 और ये b की वैल्यू जो है 1, तो आप आंसर भी चेक करोगे तो आप देखोगे उसमें a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या होगा 1 है ना बच्चों। तो इस तरह से एक बार फिर इसको समझ लो, देखो इसका दिया हुआ था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहां से इन सबके x और y के कोएफिशिएंट इस तरह से लिख दिए, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, इसको इसके साथ भी कर सकते थे। ऐसा करने से हमें फिर एक नया इक्वेशन फॉर्म मिला, यानी यहां से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो एक और जो है a और b के रूप में एक और इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करा तो जहां पर x y होता था वहां पर हमने यही a और b रखा है, बाकी जो इसके कोएफिशिएंट्स होते थे वो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वैसे ही रखा।
और फाइनली सॉल्व करके a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट इसमें बोल रखा है इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन का मतलब है, इट हैज नो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, मगर ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो आपने क्या करना है, a1 अपॉन a2 यहां से निकाल लो, देखो 3 और इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो गया, a2 हो गया, इक्वल यहां से y के लिए 1 और b2 क्या हो जाएगा k माइनस 1। बच्चों अगला लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो इक्वल है नहीं। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3k, यहां से कितना आ गया, यहां से और यहां से 1। अब इस k को इधर लेके आओ, 3k माइनस 2k, 3 को उधर लेके जाओ, माइनस 1 पहले से है, कितना हो गया ये बोलो, देखो 3 में से 2 गया 1k और इधर कितना बचा 2, ये हो गया आंसर। तो बच्चों ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट कि ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन थे, कोई सॉल्यूशन नहीं था। कोई सॉल्यूशन नहीं का मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल है, इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉल्व करके आता। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन में मैं आपको हिंट कर देता हूं, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा या अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 बच्चों, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखो कह रखा कि इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों मेथड से इसको सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करिए और चेक करिए क्या आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने ये होमवर्क छोड़ दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं तो चाहूँ इसको 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपको इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आए तो हम अगली क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।